1937 चाइना में कुछ ऐसा हुआ जिससे लगभग 3000 लोग गायब हो गए और वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता। आज मैं आपको एक ऐसे मिस्टीरियस डिसअपीयरिंग केस के बारे में बताऊंगी जिसमें एक दो नहीं बल्कि 3000 लोग डिसअपीयर हो गए। वो लोग कहाँ पर हैं या उनके साथ क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता चला। ये इंसिडेंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। 1937 में शुरू हुआ सेकेंड साइनो जापानीज वॉर, जो कि चाइना के लिए बहुत खतरनाक था, जहां जापानीज आर्मी बहुत तेजी से चाइना में घुसकर कब्जा कर रही थी। ये वो टाइम था जब चाइना आज की तरह उस टाइम टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं था। वहीं जापानीज आर्मी अपने टाइम के हिसाब से काफी एडवांस थी। जापानीज आर्मी आगे बढ़ती रही और चाइना की कैपिटल पर कब्जा करने से कुछ ही दूर थी। अपने बॉर्डर की रक्षा करने के लिए कर्नल ली फुसियान को नैनजिंग प्रांत की पहाड़ियों की सेफ्टी की जिम्मेदारी दी गई, जो कि लगभग 3.2 किलोमीटर का एरिया था। नैनजिंग प्रांत को चाइना के वेस्ट पार्ट से जोड़ने के लिए यांगजिन रिवर का एक पुल ही सिर्फ एक रास्ता था। कर्नल ली फुसियान ने एक प्लान बनाया कि अगर इस पुल की सही से रक्षा की जाए तो जापानीज आर्मी आगे नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि नैनजिंग में घुसने के लिए यांगजिन पुल ही सिर्फ एक रास्ता था। इस पुल की रक्षा और उसकी निगरानी के लिए चाइना की आर्मी की तरफ से कर्नल ली को 2988 नए सैनिकों का ग्रुप दिया गया, जो नए होने की वजह से ज्यादा ट्रेंड सैनिक नहीं थे। लेकिन कर्नल ली को फिलहाल इन्हीं सैनिकों के साथ अपने मिशन को अंजाम देना था। 10 दिसंबर की दोपहर को उस पूरे ग्रुप को अपनी पोजीशन पर तैनात कर दिया गया। लेकिन अगली ही सुबह कर्नल ली को इन्फॉर्मेशन मिली कि उनका उन 3000 सैनिकों से कॉन्टैक्ट टूट चुका है और वहां से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। वहां पर मौजूद सभी लोगों को लगा कि जरूर जापानीज आर्मी ने उन सभी सैनिकों पर अटैक कर दिया है। कर्नल ली ने तुरंत ही एक टीम को वहां पर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भेजा। सभी को डर था कि उन सभी सैनिकों का सही से जवाब न देने के पीछे जापानीज आर्मी का हाथ हो सकता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद सबके सब शांत रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिन 2988 सैनिकों को पुल की सेफ्टी के लिए तैनात किया गया था, उनमें से एक भी सैनिक वहां पर नहीं था। उन सभी सैनिकों का सारा सामान जो भेजा गया था, गन्स वगैरह सब उधर ही पड़ा था। देखकर पता चल रहा था उन सामानों को गाड़ी से उतारने के बाद छुआ तक नहीं है। लेकिन वहाँ पर कुछ टेंट्स गड़े हुए थे और आग भी जल रही थी। उन 2988 सैनिकों के साथ उनके खाने का सामान भी भेजा गया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर पैकेट्स को खोला तक नहीं गया था। उसको देखकर ये साफ पता चल रहा था कि कुछ टाइम पहले ही वहां पर सारे सैनिक थे। लेकिन उस सीन को देखकर ये भी पता चल रहा था कि वहां पर किसी भी टाइप की लड़ाई नहीं हुई। तो आखिर 2988 सैनिक रातों रात कहाँ गायब हो गए? ये सवाल वहां मौजूद हर इंसान के अंदर आ गया था। उस एरिया के पास चाइनीज आर्मी और भी थी। उन लोगों से पूछने पर उन्होंने बताया कि उन लोगों को पिछली रात किसी भी टाइप की गन साउंड या लोगों के शोर की आवाज जरा सी भी नहीं सुनाई दी। ना ही आसपास के एरिया में जापानीज आर्मी मिली। उस एरिया के एक तरफ नदी थी और दूसरी तरफ झाड़ियां और खेत थे, लेकिन उन झाड़ियों में किसी भी सैनिक के फुटप्रिंट्स नहीं मिले। तो आखिर लगभग 3000 सैनिक गए तो गए कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जो धीरे धीरे मिस्टीरियस बनता जा रहा था। चाइनीज आर्मी ने आसपास के गांव से लेकर उन 2988 सैनिकों के घर तक पूछताछ की। हर जगह इन लोगों को ढूंढने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इन सैनिकों के बारे में कुछ पता नहीं चला और आखिरकार ये केस भी मिस्ट्री बनकर रह गया।